आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंस्पायर डाइजेस्ट में। आज हम एक ऐसी किताब की समरी साझा करेंगे जो न केवल आपकी सोचने की क्षमता को तेज करेगी, बल्कि आपकी बोलने की कला को भी निखारेगी। थिंक फास्टर, टॉक स्मार्टर नामक इस किताब को मैट अब्राहम्स ने लिखा है। यह किताब उन सभी के लिए है जो पब्लिक स्पीकिंग, इंटरव्यूज, मीटिंग्स या सामान्य बातचीत में अपनी प्रदर्शन क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं। क्या आप भी किसी मीटिंग या बातचीत के दौरान घबराते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप खुद को सही शब्दों से अभिव्यक्त नहीं कर पाए? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। इस वीडियो में हम इस किताब के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर बात करेंगे जो आपकी सोचने और बोलने की कला को बेहतर बना सकते हैं। किताब की शुरुआत में मैट अब्राहम्स हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि आज के दौर में सोचने और बोलने की क्षमता किसी भी व्यक्ति के सफलता में एक अहम भूमिका निभाती है। वे मानते हैं कि हमारे बोलने और सोचने का तरीका ही हमें दूसरों से अलग पहचान दिलाता है। वे कहते हैं, आपकी सोच और बोलने की शैली ही आपके व्यक्तित्व को उजागर करती है। उनकी यह सोच हमें यह सिखाती है कि यदि हम चाहते हैं कि हमारी बातें प्रभावी हो, तो हमें अपनी सोचने और बोलने की गति को सही तरह से नियंत्रित करना सीखना होगा। कभी-कभी हम जल्दी-जल्दी बोलते हैं और यह हमारी बातें स्पष्ट नहीं बनाती। वहीं दूसरी ओर अगर हम बहुत धीमे बोलते हैं, तो लोग ध्यान नहीं देते। इसीलिए हमें अपनी सोच और बोलने की गति में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। यह संतुलन हमें अपनी बातों को प्रभावी तरीके से दूसरों तक पहुंचाने में मदद करता है। मैट अब्राहम्स के अनुसार बातचीत के दौरान एक सबसे महत्वपूर्ण कौशल है सोचने और बोलने के बीच संतुलन बनाना। जब हम बातचीत करते हैं तो अक्सर हम बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन यह जरूरी है कि हम कुछ पल रुककर सोचें ताकि हमारी प्रतिक्रिया न केवल सही हो बल्कि प्रभावशाली भी हो। वे कहते हैं, कभी भी एक सवाल का तुरंत जवाब देने की बजाय कुछ देर रुके और फिर सोच समझकर जवाब दें। इसके लिए वे एक विधि का उल्लेख करते हैं जिसे वे पॉज एंड ब्रीथ कहते हैं। इसका अर्थ है कि आप किसी भी सवाल का उत्तर देने से पहले थोड़ी देर रुकें, गहरी सांस लें और फिर शांतिपूर्वक जवाब दें। इससे आपके दिमाग को थोड़ा समय मिलता है और आप बेहतर तरीके से सोच पाते हैं। यह तरीका आपको न केवल आत्मविश्वास से भरता है, बल्कि आपके दिमाग को सही दिशा में सोचने का समय भी मिलता है। मैट अब्राहम्स का अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत है आत्मविश्वास बनाए रखना। वे मानते हैं कि आत्मविश्वास के बिना कोई भी व्यक्ति प्रभावी तरीके से बातचीत नहीं कर सकता। आत्मविश्वास आपके शब्दों में दम भरता है और आपके संदेश को प्रभावी बनाता है। वे कहते हैं, यदि आप आत्मविश्वासी हैं, तो आपकी बातों का असर लोगों पर पड़ेगा। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ आसान तरीके बताए हैं। एक महत्वपूर्ण तरीका है शारीरिक मुद्रा पर ध्यान देना। इसका मतलब है कि जब आप बातचीत कर रहे हो तो आपकी शारीरिक मुद्रा और शरीर की स्थिति सही होनी चाहिए। खड़े होकर या ठीक तरीके से बैठकर बोलने से आपका शरीर आत्मविश्वास से भर जाता है और आपकी आवाज भी प्रभावशाली होती है। इसके अलावा अगर आप संवाद के दौरान आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, तो इससे सामने वाले को यह महसूस होता है कि आप आत्मविश्वास से भरपूर हैं। आत्मविश्वास का यह तरीका न केवल आपकी बातचीत को प्रभावी बनाता है, बल्कि यह दूसरों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके बाद मैट अब्राहम्स की एक और अहम बात है चिंता को नियंत्रण में रखना। हम सभी जानते हैं कि सार्वजनिक बोलने से पहले घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन यह घबराहट अगर नियंत्रण से बाहर हो जाए तो यह हमारी बातचीत को प्रभावित कर सकती है। वे कहते हैं, अगर आप घबराहट को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो आपकी बातचीत कमजोर हो जाएगी। घबराहट से निपटने के लिए उन्होंने माइंडफुलनेस तकनीक का सुझाव दिया है। इसका मतलब है कि आप अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करें और घबराहट को कम करने के लिए ध्यान और श्वास की तकनीक अपनाएं। यह तरीका आपको मानसिक शांति और आत्मविश्वास देता है, जिससे आप बेहतर तरीके से सोच और बोल पाते हैं। माइंडफुलनेस तकनीक को किसी भी समय
कहीं भी किया जा सकता है। यह आपके दिमाग को शांत रखता है और आपको अपनी घबराहट पर काबू पाने में मदद करता है। मैट एब्राहम्स इस किताब में बातचीत के दौरान सुनने की कला पर भी जोर देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि संवाद केवल बोलने का नाम है, लेकिन असल में यह सुनने पर भी निर्भर करता है। एक अच्छा श्रोता बनने से हम दूसरे व्यक्ति की बातों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और फिर अपनी प्रतिक्रिया को प्रभावशाली बना सकते हैं। वे कहते हैं, अगर आप अच्छे श्रोता हैं, तो आप अपनी प्रतिक्रिया को और भी बेहतर तरीके से दे सकते हैं। जब आप किसी की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तो यह आपको यह समझने का मौका देता है कि सामने वाला क्या कहना चाहता है और उसकी भावनाएं क्या हैं। इससे आप अपनी प्रतिक्रिया में अधिक समझ और सटीकता ला सकते हैं। सुनने की कला आपको दूसरे व्यक्ति की भावनाओं और विचारों को बेहतर तरीके से समझने में मदद करती है, जिससे आपकी बातचीत में गहराई और प्रभाव आता है। इसके साथ ही मैट एब्राहम्स हमें यह भी सिखाते हैं कि कभी भी अपने संदेश को तर्कहीन नहीं बनाना चाहिए। उनके अनुसार अगर हम अपनी बातों को सही तरीके से और तर्क के साथ प्रस्तुत करते हैं, तो यह हमारी बातों को ज्यादा प्रभावशाली बना देता है। जब आप किसी विचार को तर्कसंगत तरीके से प्रस्तुत करते हैं, तो यह सामने वाले को आपके विचारों को समझने और स्वीकार करने में मदद करता है। इस किताब हमें यह सिखाता है कि प्रभावी बातचीत के लिए कई महत्वपूर्ण मानसिक और शारीरिक कौशल की आवश्यकता होती है। इन कौशलों को अभ्यास और मानसिकता में बदलाव के साथ सुधारा जा सकता है। मैट एब्राहम्स के अनुसार ये कौशल हमें न केवल बेहतर बातचीत करने में मदद करते हैं, बल्कि हमें अपने आत्मविश्वास को भी बढ़ाने में सहायता करते हैं। इस भाग में हम उन सभी तकनीकों पर चर्चा करेंगे जो आपको अपनी सोच और बोलने की क्षमता को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि मैट एब्राहम्स ने इस किताब में कौन-कौन सी महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया है। सबसे पहले वे बातचीत के दौरान दबाव को सही तरीके से संभालने की कला पर जोर देते हैं। जब हम किसी बड़े ग्रुप में बात कर रहे होते हैं या पब्लिक स्पीकिंग कर रहे होते हैं, तो अक्सर हमें महसूस होता है कि हम पर दबाव है। यह दबाव न केवल हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है, बल्कि यह हमारी बातचीत की गुणवत्ता को भी कम कर सकता है। ऐसे में मैट एब्राहम्स का मानना है कि इस दबाव को सही तरीके से मैनेज करना बेहद जरूरी है। वे कहते हैं, अगर आप बातचीत के दौरान महसूस करते हैं कि आप पर दबाव है, तो यह जरूरी है कि आप अपनी श्वास पर ध्यान दें और खुद को शांत करने की कोशिश करें। इस तकनीक को डीप ब्रीथिंग कहा जाता है। जब भी आप घबराएं या दबाव महसूस करें, गहरी सांसें लें और अपने दिमाग को शांत करें। यह तरीका आपके दिमाग को फिर से केंद्रित करता है और आपको बातचीत में बेहतर तरीके से प्रदर्शन करने का अवसर देता है। इसके अलावा मैट एब्राहम्स यह भी कहते हैं कि जब आप अपने शरीर की मुद्रा और श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो यह आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है और आप अपनी बातों को अधिक प्रभावी तरीके से रख सकते हैं। इसके बाद वह अनिश्चितता का सामना करने की रणनीतियों पर चर्चा करते हैं। जीवन में कई बार हमें ऐसे सवालों का सामना करना पड़ता है जिनका हमें तुरंत जवाब नहीं पता होता। इस स्थिति में मैट एब्राहम्स का कहना है कि हमें घबराने की बजाय थोड़ा समय लेकर सोचने की आदत डालनी चाहिए। वह इसे सोचने का पॉज कहते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप किसी भी सवाल का तुरंत जवाब देने की बजाय पहले एक शांति से विचार करते हैं, फिर अपना उत्तर देते हैं। इस दौरान एक और महत्वपूर्ण बात जो वह बताते हैं, वह है सकारात्मक सोच। जब हम किसी सवाल का जवाब नहीं जानते, तो हम अक्सर घबराते हैं और अपनी काबिलियत पर सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन अगर आप सकारात्मक तरीके से सोचें, तो आप उस समय को सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं और सही जवाब देने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो सकते हैं। इसके साथ ही मैट एब्राहम्स यह भी कहते हैं कि बातचीत में अनिश्चितता का सामना करते समय हमें यह समझने की जरूरत है कि यह पूरी तरह से सामान्य है और इसे पार करना हमारे संवाद कौशल को और भी मजबूत बनाता है। मैट एब्राहम्स के अनुसार बातचीत में एक और महत्वपूर्ण कौशल है साक्षात्कार की तैयारी।
यदि आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं या किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, तो उस स्थिति में अपनी तैयारी और रणनीति का सही होना बेहद जरूरी है। वह कहते हैं, जब आप किसी साक्षात्कार में जाते हैं तो आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि आप क्या कहेंगे, बल्कि आपको यह सोचना चाहिए कि आप कैसे कहेंगे। इसके लिए उन्होंने प्रिपेयर्ड स्पॉन्टेनिटी तकनीक का सुझाव दिया है, जिसका अर्थ है कि आपको पहले से सोच समझकर तैयार रहना चाहिए, लेकिन जवाब देने के दौरान स्वाभाविक और सहज रहना चाहिए। यह तरीका न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि आपके शब्दों को भी अधिक प्रभावशाली बनाता है। इसके अलावा वह यह भी मानते हैं कि साक्षात्कार के दौरान अपनी तैयारी और आत्मविश्वास को सही तरीके से प्रदर्शित करना जरूरी है। इसके लिए वह कुछ विशेष तकनीकों का उल्लेख करते हैं, जैसे कि पहले से अपने विचारों को साफ करना, महत्वपूर्ण बिंदुओं को संक्षेप में रखना और बातचीत के दौरान ध्यान केंद्रित रखना। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैट एब्राहम्स हमें बताते हैं, वह है आपकी कहानी का महत्व। वह मानते हैं कि बातचीत में जब हम अपनी व्यक्तिगत कहानियों का उपयोग करते हैं, तो हम दूसरों से बेहतर संबंध बना सकते हैं। वह कहते हैं, कहानी सुनाने से आप न केवल अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, बल्कि आप सामने वाले को भी अपने विचारों से जोड़ सकते हैं। कहानी सुनाने की कला को वह स्टोरी टेलिंग के नाम से संबोधित करते हैं और इसे एक प्रभावी संवाद कौशल मानते हैं। इसके माध्यम से हम अपनी बातों को अधिक रोचक और यादगार बना सकते हैं। जब आप अपनी व्यक्तिगत कहानियों के माध्यम से संवाद करते हैं, तो आप न केवल अपने विचारों को बेहतर तरीके से व्यक्त करते हैं, बल्कि सामने वाले को भी अपनी सोच और दृष्टिकोण से जुड़ने का मौका देते हैं। इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि आप अपनी बातों में उदाहरण के रूप में अपनी कहानियों का उपयोग करें, ताकि आपकी बातचीत और भी प्रभावशाली हो। मैट एब्राहम्स का अगला बिंदु है शारीरिक भाषा का महत्व। वह मानते हैं कि शारीरिक भाषा हमारी बातों को और अधिक प्रभावशाली बना सकती है। वे कहते हैं, आप जो कहते हैं वह उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि आप उसे कैसे कहते हैं। शारीरिक भाषा जैसे कि चेहरे की अभिव्यक्तियां, हाथों का हिलाना और शरीर की मुद्रा, इन सभी चीजों का असर हमारी बातचीत पर पड़ता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातें प्रभावशाली हों, तो आपको अपनी शारीरिक भाषा पर भी ध्यान देना चाहिए। एक अच्छा संवादक वही होता है जो न केवल शब्दों के माध्यम से, बल्कि अपनी शारीरिक भाषा के माध्यम से भी अपने संदेश को सही तरीके से पहुंचाता है। मैट एब्राहम्स हमें यह बताते हैं कि प्रभावी संवाद के लिए मानसिकता और दृष्टिकोण का अत्यधिक महत्व होता है। हम सब जानते हैं कि संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि यह एक मानसिक और शारीरिक क्रिया होती है। यदि हम मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं, तो हमारी बातचीत प्रभावी नहीं हो सकती। इसीलिए इस भाग में वह उन मानसिक और दृष्टिकोण आधारित तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमें अपने संवाद कौशल को और अधिक निखारने में मदद कर सकती है। ये तकनीकें न केवल हमारी सोचने की क्षमता को तेज करती है, बल्कि हमें अधिक आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने में मदद करती है। मैट एब्राहम्स का पहला महत्वपूर्ण विचार है मनोबल बनाए रखना। वह मानते हैं कि जब हम किसी सार्वजनिक या महत्वपूर्ण बातचीत में होते हैं, तो हमें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। मानसिक तैयारी का मतलब है किसी भी बातचीत से पहले खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से शांत करना। वह कहते हैं, आपका मन स्थिति को समझने और उसे सही तरीके से संभालने के लिए तैयार होना चाहिए। इसके लिए वह कुछ मानसिक तैयारी के उपाय सुझाते हैं, जैसे कि ध्यान, मेडिटेशन, गहरी सांस लेना, डीप ब्रीदिंग और मानसिक रूप से खुद को तैयार करना। जब आप मानसिक रूप से तैयार होते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। मानसिक रूप से स्थिर रहना, खासकर जब आप किसी बड़ी सभा में बोलने जा रहे होते हैं, तो यह न केवल आपकी आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि आपकी आवाज को भी प्रभावी बनाता है। इसके बाद मैट एब्राहम्स हमें
दृष्टिकोण में परिवर्तन के बारे में बताते हैं। उनका कहना है कि अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो न केवल हमारी बातचीत में सुधार होगा बल्कि हमारे व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। वह कहते हैं, किसी भी कठिनाई का सामना करते समय हमारी मानसिकता यह तय करती है कि हम उस स्थिति से कैसे निपटेंगे। सकारात्मक मानसिकता रखने से हम किसी भी स्थिति का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं और अपने संवाद कौशल को निखार सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि अगर हम अपनी सोच को निरंतर सकारात्मक बनाए रखते हैं तो हमारी बातचीत भी प्रभावी बनती है। जब हम खुद को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो सामने वाला भी हमारी बातों को सकारात्मक रूप से ग्रहण करता है। यह हमारी बातचीत को और अधिक प्रभावी और यादगार बनाता है। मैट एब्राहम्स का अगला महत्वपूर्ण विचार है सवालों का सही तरीके से उत्तर देना। अक्सर हम किसी सवाल का उत्तर देने में घबराते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें तुरंत सही जवाब देना चाहिए, लेकिन वह कहते हैं कि इसका सही तरीका है पॉज एंड थिंक, यानी पहले सवाल को अच्छे से समझें, फिर उसके बाद कुछ पल सोचकर उत्तर दें। जब हम सवाल का उत्तर तुरंत देने की कोशिश करते हैं तो हमारी प्रतिक्रिया हड़बड़ी में हो सकती है और यह प्रभावी नहीं होती। इसके बजाय अगर हम कुछ सेकंड रुककर सोचते हैं तो हम बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं। यह तरीका हमें अधिक स्पष्टता और आत्मविश्वास से भरता है और हमारी बातचीत को ज्यादा प्रभावी बनाता है। मैट एब्राहम्स हमें यह भी बताते हैं कि स्पष्टता महत्वपूर्ण है। वह मानते हैं कि जब हम अपनी बातों को सरल और स्पष्ट तरीके से रखते हैं तो हमारा संदेश ज्यादा प्रभावी होता है। क्लैरिटी यानी स्पष्टता, यह वह गुण है जो आपकी बातों को दूसरों के लिए आसानी से समझने योग्य बनाता है। यह गुण न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है बल्कि यह आपके विचारों को भी मजबूत करता है। वह कहते हैं, साफ और सरल शब्दों में अपनी बात रखना आपके विचारों को ज्यादा प्रभावशाली बनाता है। इससे यह होता है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों को बिना किसी भ्रम के समझ पाता है और यह आपके विचारों को भी स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। इसीलिए हमेशा अपनी बातों को संक्षेप और स्पष्ट रूप से कहने का प्रयास करें। इसके बाद मैट एब्राहम्स समय का प्रबंधन पर बात करते हैं। समय का प्रबंधन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है जब आप किसी बड़ी मीटिंग या पब्लिक स्पीकिंग इवेंट में होते हैं। वह कहते हैं, समय की सीमा के भीतर अपनी बातों को प्रभावी तरीके से रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए उन्होंने एक तकनीक का उल्लेख किया है जिसे वे टाइम चंकिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी बातों को छोटे छोटे समय के टुकड़ों में बांट कर बोलें। इससे आप अपनी बातों को संक्षेप और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही ये सामने वाले को भी सुनने में आसानी होती है क्योंकि उनकी ध्यान सीमा सीमित होती है। जब आप अपनी बातों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर प्रस्तुत करते हैं तो सामने वाले को यह लगता है कि आप उसे पूरी तरह से समझाते हुए और अपने संदेश को प्रभावी तरीके से पहुंचा रहे हैं। मैट एब्राहम्स इस किताब में यह भी बताते हैं कि संचार में दृढ़ता का महत्व है। यह एक ऐसा गुण है जो किसी भी व्यक्ति के संवाद को प्रभावशाली बनाता है। जब आप दृढ़ता से अपनी बात रखते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और सामने वाले पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। दृढ़ता का मतलब है कि आप अपने विचारों को न केवल स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं बल्कि आप उन्हें अपने विश्वास के साथ रखते हैं। इससे सामने वाले को यह महसूस होता है कि आप अपनी बातों में पूरी तरह से विश्वास करते हैं। दृढ़ता आपके विचारों को मजबूत और प्रभावशाली बनाती है और यह आपकी बातचीत को यादगार बनाती है। इस किताब में मैट अब्राहम हमें यह बताते हैं कि प्रभावी संवाद के लिए अपने विचारों को सही तरीके से प्रस्तुत करना कितना महत्वपूर्ण होता है। जब हम अपनी बातों को प्रभावशाली तरीके से रखते हैं तो न केवल हम दूसरों को बेहतर तरीके से समझा सकते हैं बल्कि यह हमारे आत्मविश्वास और प्रदर्शन को भी बढ़ाता है। इस भाग में वह उन तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमें अपनी विचारों को साफ, संक्षिप्त और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने में मदद करती है।
इसके साथ ही वह यह भी बताते हैं कि किसी भी स्थिति में अपनी सोच को तेज और स्पष्ट कैसे रखा जा सकता है, ताकि हम किसी भी बातचीत को सफलतापूर्वक निपटा सके। मैट एब्राहम्स की पहली सलाह है स्पष्ट और संक्षिप्त बातचीत। वह कहते हैं, अगर आप अपनी बातों को सरल और संक्षिप्त तरीके से प्रस्तुत करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनेगा और समझेगा। अक्सर हम अपनी बातों को बहुत जटिल बना देते हैं क्योंकि हम अधिक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यह हमारी बातों को स्पष्ट नहीं बनाता बल्कि उलझा देता है। इसीलिए अपनी बातों को संक्षिप्त और सरल रखना जरूरी होता है। जब हम सीधे और स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखते हैं तो सामने वाले को यह समझने में आसानी होती है। इसके अलावा संक्षिप्त और स्पष्ट संवाद से हमारा संदेश ज्यादा प्रभावी होता है। यह तरीका न केवल हमारी बातों को तेजी से पहुंचाता है बल्कि यह हमें आत्मविश्वासी भी बनाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जो कह रहे हैं वह सामने वाले तक सही तरीके से पहुंच जाएगा। संक्षिप्तता और स्पष्टता का यह सिद्धांत हमें न केवल अपनी सोच को तेज करने में मदद करता है बल्कि हमारी संवाद शैली को भी प्रभावशाली बनाता है। इसके बाद मैट एब्राहम्स एक और महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसे वह दिमागी संतुलन कहते हैं। उनका कहना है कि जब हम किसी भी बातचीत या प्रस्तुति में होते हैं तो हमारे दिमाग को संतुलित रखना जरूरी होता है। वह कहते हैं, दिमागी संतुलन बनाए रखना केवल उस वक्त ही नहीं जरूरी होता जब आप किसी सार्वजनिक मंच पर बोल रहे होते हैं, बल्कि जब आप किसी सामान्य बातचीत में होते हैं तब भी यह जरूरी होता है। दिमागी संतुलन से मतलब है कि आपको अपनी सोच और भावना दोनों को सही तरीके से नियंत्रित करना चाहिए ताकि आप किसी भी स्थिति में सही और प्रभावी तरीके से प्रतिक्रिया दे सके। यह संतुलन न केवल आपकी सोच को तेज करता है बल्कि यह आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को भी स्थिर बनाए रखता है। जब हम मानसिक रूप से स्थिर होते हैं तो हमारी बातों का असर भी ज्यादा होता है। इसके लिए मैट एब्राहम्स हमें मानसिक तकनीकें जैसे ध्यान, मेडिटेशन और श्वास नियंत्रण, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने की सलाह देते हैं। ये तकनीकें न केवल हमें मानसिक रूप से तैयार करती हैं बल्कि हमें किसी भी तनावपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए भी तैयार करती हैं। मैट एब्राहम्स का अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत है सवालों का सटीक जवाब देना। जब हम किसी इंटरव्यू, मीटिंग या सार्वजनिक कार्यक्रम में होते हैं तो हमें अक्सर सवालों का सामना करना पड़ता है। कुछ सवाल सीधे और आसान होते हैं जबकि कुछ सवाल हमें चुनौती देते हैं। ऐसे में मैट एब्राहम्स का कहना है कि हमें इन सवालों का सटीक और प्रभावी तरीके से जवाब देना चाहिए। वह कहते हैं, सवाल का जवाब देने से पहले उसे समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको सवाल का उत्तर तुरंत नहीं आता तो घबराएं नहीं। पहले सवाल को अच्छे से समझें और फिर एक सही और संतुलित जवाब देने की कोशिश करें। इसके लिए वह एक तकनीक का उपयोग करने की सलाह देते हैं जिसे वह पॉज एंड थिंक कहते हैं। इस तकनीक का मतलब है कि जब कोई सवाल पूछा जाए तो तुरंत जवाब देने की बजाय कुछ पल रुककर सोचें। इस दौरान आप खुद को मानसिक रूप से तैयार कर सकते हैं और फिर सही जवाब दे सकते हैं। इस तकनीक से आपके दिमाग को समय मिलता है और आप अपने विचारों को सही तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। मैट एब्राहम्स हमें यह भी बताते हैं कि जब हम किसी कठिन सवाल का सामना करते हैं तो हमें अपनी बातों को सटीकता और आत्मविश्वास से कहना चाहिए। यह हमारी प्रतिक्रिया को ज्यादा प्रभावी बनाता है। सवाल का सही तरीके से जवाब देने से हमारी स्थिति मजबूत होती है और सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों पर ध्यान देता है। जब आप किसी चुनौतीपूर्ण सवाल का सही और संतुलित जवाब देते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है और सामने वाले को यह महसूस कराता है कि आप अपने विचारों में स्पष्ट हैं। इसके बाद मैट एब्राहम्स कंपलिंग स्टोरी टेलिंग पर चर्चा करते हैं। वह मानते हैं कि जब हम किसी बातचीत या प्रस्तुति में अपनी कहानियों का उपयोग करते हैं तो यह हमारी बातों को और भी प्रभावशाली बना देता है। वह कहते हैं, कहानियां न केवल हमारे विचारों को सामने लाती हैं बल्कि यह दूसरों को हमारी सोच से जुड़ने का मौका भी देती है। इसके अलावा
वह ये भी कहते हैं कि जब हम किसी महत्वपूर्ण संदेश को देना चाहते हैं तो उसे कहानी के रूप में प्रस्तुत करना अधिक प्रभावी होता है। कहानियां सरल होती हैं और लोग उन्हें ज्यादा आसानी से समझते हैं। जब आप अपनी बातों को कहानियों के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो यह न केवल आपके विचारों को स्पष्ट करता है, बल्कि यह सुनने वाले को आपकी बातों से जुड़ने का अवसर भी देता है। कहानियां हमारी भावनाओं और विचारों को एक आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करती हैं, जिससे सामने वाला व्यक्ति ज्यादा ध्यान से सुनता है और आपके संदेश को ज्यादा प्रभावी तरीके से ग्रहण करता है। यह किताब सिखाता है कि प्रभावी संवाद केवल हमारे शब्दों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह हमारी आवाज, शारीरिक भाषा और अन्य संप्रेषण तकनीकों पर भी निर्भर करता है। यह भाग हमें उन अंतिम तकनीकों और मानसिक दृष्टिकोणों के बारे में बताता है जिन्हें हम अपनी बातचीत में शामिल कर सकते हैं, ताकि हम अपनी संवाद क्षमता को और भी बेहतर बना सकें। मैट एब्राहम्स के अनुसार संवाद की कला में महारत हासिल करने के लिए यह जरूरी है कि हम केवल अपनी सोच और शब्दों पर ध्यान न दें, बल्कि हम अपनी पूरी शारीरिक और मानसिक उपस्थिति को संवाद के अनुभव का हिस्सा बनाएं। वह हमें यह भी बताते हैं कि कैसे हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाकर और अपनी शारीरिक भाषा पर ध्यान देकर अपनी बातचीत को और प्रभावी बना सकते हैं। इस अंतिम भाग में वह उन सभी तकनीकों को जोड़ते हैं जिनसे हम अपनी बातों को न केवल प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं, बल्कि सामने वाले पर गहरा प्रभाव भी छोड़ सकते हैं। मैट एब्राहम्स का पहला और महत्वपूर्ण बिंदु है आत्मविश्वास और शारीरिक भाषा का तालमेल। वह मानते हैं कि हमारी शारीरिक भाषा और आत्मविश्वास एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यदि हम आत्मविश्वासी होते हैं तो हमारी शारीरिक भाषा भी उस आत्मविश्वास को दर्शाती है, और यदि हमारी शारीरिक भाषा मजबूत होती है तो यह हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। वह कहते हैं, जब आप बात करते हैं तो यह केवल आपके शब्दों पर निर्भर नहीं होता, बल्कि यह आपके शरीर की भाषा, आपकी आवाज और आपकी मुद्रा पर भी निर्भर करता है। शारीरिक भाषा में चेहरे के भाव, हाथों की मुद्राएं, आंखों का संपर्क और शरीर की मुद्रा शामिल होती है। यदि हम इन सभी पहलुओं पर ध्यान देते हैं तो हम अपनी बातों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारी आंखों का संपर्क सामने वाले के साथ होना चाहिए, ताकि हम उनकी प्रतिक्रिया को समझ सकें और हमारी बातों का प्रभाव बढ़ सके। इसके अलावा हमारी मुद्रा भी आत्मविश्वास को दर्शाती है। यदि हम सीधे खड़े होते हैं और हमारे शरीर की मुद्रा खुली होती है तो यह हमारी सकारात्मक मानसिकता को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार जब हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो हमारी शारीरिक भाषा स्वाभाविक रूप से सही और प्रभावी होती है। इसके बाद मैट एब्राहम्स शब्दों का चयन पर बात करते हैं। वह कहते हैं, हमारे शब्द केवल जानकारी नहीं देते, बल्कि वे हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारे आत्मविश्वास को भी व्यक्त करते हैं। शब्दों का चयन हमारे संवाद के प्रभाव को निर्धारित करता है। जब हम सही शब्दों का चयन करते हैं तो हम अपनी बातों को स्पष्ट, संक्षिप्त और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा वह यह भी कहते हैं कि हमें अपने शब्दों को अधिक सकारात्मक, प्रेरणादायक और रचनात्मक बनाना चाहिए, ताकि हमारी बातचीत में ऊर्जा बनी रहे। उदाहरण के लिए, जब हम किसी चुनौती का सामना कर रहे होते हैं तो हमें इसे अवसर के रूप में देखना चाहिए और इसे सकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। यदि हम अपने शब्दों के चयन में सावधानी बरतते हैं तो हम अपनी बातों का प्रभाव बढ़ा सकते हैं और सामने वाले को प्रेरित कर सकते हैं। मैट एब्राहम्स एक और महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसे वह कनेक्शन कहते हैं। वह कहते हैं, जब आप किसी से बातचीत कर रहे होते हैं तो यह जरूरी होता है कि आप केवल अपने विचारों को ही ना व्यक्त करें, बल्कि सामने वाले के विचारों को भी समझें और उनसे जुड़ें। जब हम दूसरों से जुड़ने की कोशिश करते हैं तो हम उनकी सोच और भावनाओं को समझ सकते हैं, और इससे हमारी बातचीत में सामंजस्य और प्रभाव आता है। ये कनेक्शन हमें अपनी बातों को अधिक प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने का मौका देता है।
जब हम सामने वाले से जुड़ते हैं तो हमारी बातचीत केवल एक तरफा नहीं रहती, बल्कि यह एक संवादात्मक प्रक्रिया बन जाती है जिसमें दोनों पक्षों की भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान होता है। यह कनेक्शन हमारी बातचीत को और भी सकारात्मक और प्रभावी बनाता है। इसके अलावा मैट एब्राहम्स प्रस्तुति कौशल पर भी जोर देते हैं। जब हम किसी बड़े मंच पर या सभा में बोलने जा रहे होते हैं तो हमें अपनी प्रस्तुति कौशल को बेहतर बनाना चाहिए। वह कहते हैं, प्रस्तुति कौशल केवल यह नहीं है कि आप क्या कहते हैं, बल्कि यह भी है कि आप कैसे कहते हैं। एक अच्छा प्रस्तुतकर्ता वही होता है जो अपनी बातों को स्पष्ट, संक्षिप्त और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करता है। इसके लिए उन्होंने कुछ तकनीकों का उल्लेख किया है, जैसे कि सारांश बनाना, मूल बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना और श्रोताओं के साथ जुड़ना। जब हम अपनी प्रस्तुति में इन तकनीकों का उपयोग करते हैं तो हम अपनी बातों को श्रोताओं के लिए और भी आकर्षक और यादगार बना सकते हैं। इसके अलावा वह यह भी बताते हैं कि प्रस्तुति के दौरान शारीरिक भाषा का सही उपयोग भी महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी बिंदु पर जोर देना चाहते हैं तो हमें अपनी शारीरिक मुद्रा को भी उस बिंदु के अनुरूप बनाना चाहिए। यह न केवल हमारी बातों को मजबूत बनाता है, बल्कि यह हमारे आत्मविश्वास को भी प्रदर्शित करता है। मैट एब्राहम्स इस किताब में यह भी बताते हैं कि संचार में अनुकूलन कितना महत्वपूर्ण होता है। वह कहते हैं, हर बातचीत और हर प्रस्तुति अलग होती है और इसके लिए हमें अपनी संवाद शैली को अनुकूलित करना चाहिए। हम जो संवाद कर रहे होते हैं वह केवल हमारे शब्दों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह सामने वाले व्यक्ति की प्रतिक्रिया और संदर्भ पर भी निर्भर करता है। इसीलिए हमें अपनी बातचीत को हर स्थिति के अनुसार अनुकूलित करना चाहिए। यह अनुकूलन हमें अपनी सोच को तेज करने और अपनी बातचीत को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी गंभीर मीटिंग में हैं, तो हमें अपनी शैली को अधिक औपचारिक और गंभीर रखना चाहिए। जबकि अगर हम किसी दोस्त से बातचीत कर रहे होते हैं, तो हमें अधिक सहज और अनौपचारिक रहना चाहिए। इस प्रकार जब हम अपनी शैली को अनुकूलित करते हैं, तो हम अपनी बातचीत को और भी प्रभावी बना सकते हैं। मैट एब्राहम्स का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है सकारात्मक प्रतिक्रिया का महत्व। वह कहते हैं, जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो यह जरूरी होता है कि आप उसकी बातों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दें, ताकि वह अपने विचारों को और अधिक साझा कर सके। सकारात्मक प्रतिक्रिया न केवल सामने वाले को यह महसूस कराती है कि उसकी बातों को महत्व दिया जा रहा है, बल्कि यह बातचीत को भी आगे बढ़ाती है। सकारात्मक प्रतिक्रिया देने से सामने वाला व्यक्ति अधिक खुलकर अपनी बात रखता है और इस प्रकार दोनों पक्षों के बीच एक स्वस्थ संवाद स्थापित होता है। इसके अलावा सकारात्मक प्रतिक्रिया देने से हमारी बातचीत में एक अच्छा माहौल बनता है और यह हमारी संवाद शैली को भी प्रभावी बनाता है। अंत में मैट एब्राहम्स हमें यह सिखाते हैं कि समय का प्रबंधन संवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम किसी महत्वपूर्ण बातचीत या प्रस्तुति में होते हैं, तो हमें अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करना चाहिए। वह कहते हैं, आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप अपनी बातों को समय सीमा के भीतर रख सकते हैं, ताकि श्रोता आपकी बातों को पूरी तरह से सुन सके और समझ सके। इसके लिए उन्होंने टाइम चंकिंग तकनीक का उल्लेख किया है, जिसमें आप अपनी बातों को छोटे छोटे समय खंडों में बांटकर प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार आप अपनी बातों को संक्षेप और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। यह तकनीक न केवल आपकी बातों को समय सीमा में समेटने में मदद करती है, बल्कि यह श्रोता को भी आकर्षित करती है, क्योंकि वह लगातार आपकी बातों के साथ जुड़ा रहता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ सीखा हो, तो कृपया लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल इंस्पायर डाइजेस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद।